हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी में स्वागत है। आज लेकर आ चुका हूं पूरा कंप्लीट आप लोग का साइंस 2 क्लास 10th वाले। ध्यान से सुन लेना, एक एक टिक मार्क करूंगा मेरे भाई। आप लोग अगर पूरा करके जा रहे हो इससे 30+ इजिली आ जाएगा मेरे भाई आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट एक एक चीज पे मैं टिक मार्क करूंगा, अच्छी तरीके से उसको टिक मार्क करते चले जाना। जैसे कि यहां पर मेरे भाई देखोगे आप लोग को पूरा पूरा 10 लेसन है, 10 लेसन का एक एक टिक मार्क बताने वाला। मोस्ट इंपोर्टेंस टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो जो आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता उसको सुनना। सबसे पहले यहां पर देखोगे हेरिडिटी का जो दिया गया ना मेरे भाई, इसको डिफाइन इतना ही, यहां से देखो, यहां से लेकर यहां तक जिन तक आप लोग को याद करना, और ग्रेगर जोहानस करके यहां तक आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स याद करना। देख लो मेरे भाई, अच्छी तरीके से इसको टिक मार्क कर लो। उसके बाद आप लोग को नीचे आना है, यहां पर देखो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, ये तीनों आप लोग को डिफाइन करना है। मतलब इनका डिफिनेशन ही अच्छी तरीके से याद करना है। और यहां पर एक दिया गया आप लोग को क्या चाहिए, सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा बस इतना याद करना है। उसके बाद और आगे हम लोग आ जाते हैं। यहां पर देखो सबसे पहले आप लोग को ट्रिपलेट कोडान दिया, देखो टिक मार्क किया हूं, ट्रिपलेट कोडान इतना याद करना है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना 20 अमीनो का रिसर्च किए थे, 1968 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, 2 अदर साइंटिस्ट के साथ में, ये चीज याद करना है। और उसके बाद सबसे नीचे आना, यहां पर देखोगे म्यूटेशन का डिफाइन है, एनी न्यूक्लियोटाइड से करना है, और सिकल सेल एनीमिया इसका डिसऑर्डर है, ये चीज हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को इवोल्यूशन का अगर करना रहेगा तो एक लाइन बस ये डिफाइन कर लो बस। उसके बाद आप लोग को यहां से कुछ भी ये पेजेस से नहीं करना है। अब उसके आगे और हम लोग चलते हैं। अब आ जाता है यहां पर एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन। सबके नाम याद रखना, सबके नाम याद करने हैं, और सबके एग्जाम्पल, सबके नाम, सबके एग्जाम्पल, नेम और एग्जाम्पल याद रखना मेरे भाई, नाम और एग्जाम्पल याद करना है। और डायग्राम भी अच्छी तरीके से आना चाहिए, कौन से एविडेंसेस के हैं, ये चीज हो जाएगा। और वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन यहां पर वेस्टिजल ऑर्गन, वेस्टिजल ऑर्गन के डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड उसके बाद इंपॉर्टेंस में इसका शॉर्ट नोट आएगा, क्या आएगा, शॉर्ट नोट आएगा आपके एग्जाम में, तो इसको शॉर्ट नोट कर लेना मेरे भाई आपके एग्जाम के लिए, वेस्टिजल ऑर्गन। और उसके बाद यहां पर सबसे नीचे आओगे, ये सब डायग्राम का भी देख लेना, एक कौन से एविडेंसेस के हैं। एंड यहां पर सबसे नीचे आप लोग देखोगे फोसिल का डिफाइन है, ये चीज रिमिनेंट से फोसिल तक, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। एंड उसके बाद और आगे हम लोग आ जाते हैं, यहां पर देखो कार्बन डेटिंग मेथड दिया है, बस यही द टाइम पास से कर सकते हो कार्बन डेटिंग मेथड तक अच्छी तरीके से, ये भी इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम के लिए। एंड उसके बाद यहां पर देखो आप लोग को विलार्ड लिबी करके दिया गया, ये चीज कार्बन डेटिंग मेथड का क्या किए थे, अच्छी तरीके से यही बनाए थे मेरे भाई, डेवलप किए थे विलार्ड लिबी। इनको करना है, नाम याद करना है। और ये एविडेंसेस सीधा आप लोग को नाम देके और इनके कैरेक्टर्स के बारे में पूछा जाता है मेरे भाई, याद रखना। कनेक्टिंग लिंक का शॉर्ट नोट करना है, शॉर्ट नोट करना है, और ये डायग्राम के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब उसके बाद आप लोग को इम्ब्रोलॉजी, इम्ब्रोलॉजी सबका मैं बोला नाम और सबका एग्जाम्पल, नाम और एग्जाम्पल याद कर लेना, 6 आप लोग को दिया गया टोटल। अब यहां पर क्या चीज है, ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का बुक का नाम है ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज। एंड एक नीचे ऑब्जेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सा ऑब्जेक्शन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतर होने वाले, तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से तीनों याद करने हैं। एंड उसके बाद यहां पर अगर याद कर रहे हो अच्छी तरीके से, लमार्क का शॉर्ट नोट करना, शॉर्ट नोट कर लेना लमार्क का। अब उसके बाद और आगे आ जाते हैं, यहां से कुछ भी नहीं करना है, यहां से कुछ भी नहीं करना है। हाँ, सबसे नीचे जो दिया गया, फर्स्ट रिकॉर्ड ह्यूमन लाइक एनिमल्स विद द us in the form of the Ramapithecus ape from this North India and the East Africa, ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद रहने चाहिए, फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है। एंड अब आ जाते हैं हम लोग यहां से, ए वाला लाइन को कवर करना, यहां से यहां तक याद रखना। अब इसमें से पहला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3rd नंबर वाला, और इसमें से सब आप लोग का हो गया मेरे भाई
हेरिडिटी का डिफाइन, और उसके बाद वेस्टिजल ऑर्गन। याद रखना जो चीजें बता वेस्टिजल ऑर्गन पे शॉर्ट नोट करना है। बस आप लोग को ये चैप्टर क्लियर हो गया। दूसरे लेसन से आप लोग को क्या चीज करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखो वी गेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मिलता है। उसके बाद आप लोग को एक बस इतना ग्लाइकोसिस के स्टेप, या तो मेरे भाई यहाँ पे देखो एक चीज दिया है, सेलुलर रेस्पिरेशन का डिफाइन दिया है। याद रखना सेलुलर रेस्पिरेशन का डिफाइन दिया है। और एक चीज और यहाँ पर बताया गया है, ए वाला प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोसिस ऑकर इन द साइटोप्लाज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंस है, आपके एग्जाम में पूछा गया, आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स है। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे हम लोग आ जाते हैं, यहां पर से ए वाला NaDH2 के अंदर कितने मॉलिक्यूलर्स होते हैं, FADH2 के अंदर कितने मॉलिक्यूलर्स होते हैं, और ये डायग्राम भी अच्छी तरीके से करना। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इसको याद करके रखना। एंड यहां से NaDH2 FADH2 को समझ के अच्छी तरीके से फुल फॉर्म। और यहां से एक क्वेश्चन आएगा फास्टिंग एंड द हैंगर, इस तरीके से साइंटिफिक रीजन है, गिव रीजन यहाँ पर लिखा हूं, बहुत इंपॉर्टेंस है। अब यहां से आप लोग को ये दोनों अच्छी तरीके से करना है, बहुत इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब यहां से एक आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, देखो ग्लाइकोसिस एंड द फर्मेंटेशन आर 2 स्टेप एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये अच्छी तरीके से करना है। और उसके बाद यहां से ए वाला देखो, यहाँ सीड परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ द सॉइल ऑफ द समय अंडर द वाटर ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। आप लोग को एक्सोहाइजेस्टेड वाला क्वेश्चन है, फील टायर्ड, यही है जो हम लोग एक्सरसाइज करते तो हमारी बॉडी जो परफॉर्म करती है एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। एंड उसमें से जो बॉडी में से प्रोड्यूस होता है एनर्जी इज आवर बॉडी लैक्टिक एसिड एक्युमुलेटेड ड्यू टू विच विल बी टायर्ड, ये वाला करना है। अब उसके बाद यहां से देखो एक दिया गया है ये चीज, फर्स्ट क्लास प्रोटीन ऑफ एनिमल्स origin are called a first class protein, we get 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम प्रोटीन, ये चीज हो गया। एंड ए वाला एमिनो एसिड का बहुत इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है ये, कहीं ना कहीं आप लोग को दिखेगा, फिलिंग द ब्लैंक्स को रिलेशन कहीं भी दिख सकता है। अब उसके बाद आप लोग को एक ये दिया गया ग्लूकोनेसिस, यहां से याद करना है एक्सेस से लेकर, इंपॉर्टेंस है मेरे भाई। और यहां से लिपिड्स का डिफाइन है, देखो लिपिड्स का डिफाइन। एंड उसके बाद यहां पर 9 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम लिपिड्स के अंदर मिलता है। अब उसके बाद यहां से आप लोग को क्या चीज करना है, ADE के फैट सोल्यूबल, BC जो होता है वाटर सोल्यूबल। यहां पर एक साइंटिफिक रीजन है, बस इतना, वाटर एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ये अच्छी तरीके से कर लेना। और उसके बाद आप लोग को क्या करना है, ये वाला देखो, ये वाला जो है अच्छी तरीके से आप लोग को करना, बहुत इंपॉर्टेंस है आपके क्रोमोसोम। और उसके तो माइटोसिस और मियोसिस पे दोनों पर डिफरेंट बिटवीन याद करना है, याद रखना दोनों पर डिफरेंट बिटवीन अच्छी तरीके से याद कर लेना। इनके टाइप्स प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और एक टेलोफेस करके यहां पर है। अब उसके बाद एक्सरसाइज से मेरे भाई, एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर पहला, ऑब्जेक्टिव तो सब करना ही है, इसके अंदर से माइटोसिस, मियोसिस, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोसिस, TCA करना चाहते तो कर सकते हो, नहीं तो ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड उसके बाद इसमें से एक साइंटिफिक रीजन बहुत इंपॉर्टेंस है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जैसा कि बी वाला फाइब्रस, सेल वाला और सम और E, मतलब इसमें से एक साइंटिफिक रीजन आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा, इसके लिए बोल रहा हूं, ये साइंटिफिक रीजन पूरा कंप्लीट करना है तो करना है। और एक ये करना चाहो तो एक्सप्लेन द ग्लाइकोसिस इन डिटेल, वही तीनों टाइप्स को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना। तीसरे लेसन से लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 से आप लोग को सबसे पहले यहाँ पर देखो दिया गया है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इतना आप लोग को यहाँ पर दिमाग लगाना है, इतना डिफाइन याद करना है। एंड उसके बाद सबके नाम, सबके एग्जाम्पल, मैं क्या बोला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, सबके नाम, सबके एग्जाम्पल, नाम और एग्जाम्पल, नाम और एग्जाम्पल याद रखना, सबके नाम, सबके एग्जाम्पल। मल्टीपल फिजन, बर्डिंग क्या चीज है, नाम और एग्जाम्पल, नेमिंग क्रेचर। और उसी तरीके से मल्टीपल, यहाँ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का भी बर्डिंग का एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा है।
याद रखना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का स्वीट पोटैटो। इस तरीके से आप लोग को अच्छी तरीके से याद करके रख लेना है। एंड अब और आगे हम लोग चलते हैं, यहां पर से वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है ए वाला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसी के रिलेटेड याद रखना है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। गिम्नोसियम, एंड्रोसियम क्या होता है, और यहाँ पेटल्स क्या होता है, सब अच्छी तरीके से नाम और एग्जाम्पल याद करना अच्छी तरीके से इसके रिलेटेड। अब उसके बाद यहाँ पर एक पॉलिनेशन देखो, इतना ऊपर दिया पॉलिनेशन, एंड उसके डबल फर्टिलाइजेशन पे साइंटिफिक रीजन, ए डायग्राम का नेमिंग क्रेचर समझ लेना। सबसे नीचे एक दिया सेल पॉलिनेशन, इतना ही 2 लाइन का, उसको देख लेना। और यहां से एक फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए बार बार पूछा जाता है, ए लाइन को कवर कर लेना। और इनके जो डायग्राम है नेमिंग क्रेचर समझना, ए नहीं बनाने के लिए कभी आया है मेरे भाई, ए बनाने के लिए आता है। इसके लिए डायग्राम को प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, तो प्रैक्टिस कर लेना 2026 के लिए ये दोनों डायग्राम अच्छी तरीके से करना है। बाकी ए वाला डायग्राम आपके एग्जाम में बनाने के लिए पूछा जाता है, याद रखना, और इनके नेमिंग क्रेचर। और उसके बाद इन दोनों के 2-2 पार्ट्स के फंक्शन याद करना। और ये वाला आप लोग को आता है पेपर में, एग्जाम में 2 से 3 बार पूछ चुका है इसको डायरेक्ट। अब उसके बाद आप लोग को यहां पर ये वाला मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आप लोग को सिंपल तरीका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आप लोग को 2025 में पूछा गया था, उसी तरीके से याद कर लेना। और ये जो फुल फॉर्म दिया गया ना मेरे भाई, ये सब फुल फॉर्म थोड़ा सा याद करना है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का डिफाइन याद करके रख लेना। अब उसके बाद एक यहाँ पर आ जाता है आईवीएफ, सरोगेसी, स्पर्म बैंक, तो ये सब नहीं मेरे भाई, आईवीएफ पे अच्छी तरीके से करना है शॉर्ट नोट। एंड उसके बाद यहाँ ट्विंग्स के बस टाइप्स याद करना, मोनोजाइकोटिक और डाइजाइकोटिक, इसको करना है। एंड उसके बाद एक्सरसाइज से पहला क्वेश्चन वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन ए, एंड क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी तरीके से करना है, 3 मार्क में डायरेक्ट पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 से मेरे भाई देखो, 4 से पहला भी आप लोग कर सकते हो, दूसरा बी और सी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं पूछा जाएगा, उसके बारे में डिफाइन याद कर लेना। और छोटा छोटा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 7 अच्छी तरीके से पूरा करना है, 7 बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई आपके एग्जाम के लिए, 7। और उसके बाद अगर करना रहेगा तो आप लोग एक ए वाला 8वां जो जेंडर यहाँ पर द चाइल्ड डिटरमाइंड बाय दिस मेल पार्टनर कपल्स एक्सप्लेन विद दिस रीजन वेदर दिस स्टेटमेंट इज द ट्रू या फॉल्स, इसको करना। बस हो गया मेरे भाई ये भी चैप्टर आप लोग का। अब आ जाते हैं लोग 4th वाले लेसन पे। 4th में क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को ए थोड़ा सा रीड कर लेना, अच्छी तरीके से इसको डायग्राम को रीड करना है। उसके बाद यहाँ से इकोसिस्टम को अच्छी तरीके से पढ़ना है, जितना बेहतर हो सके पढ़ लेना। और यहाँ से इन्वायरमेंट का देखो डिफाइन दिया, मैं एक एक चीज आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। इन्वायरमेंट का डिफाइन दिया है, इसको करना है। अब उसके बाद यहाँ पर 2 डिफाइन है देखो, इकोलॉजी, इकोसिस्टम। इकोलॉजी यहाँ पर से इतना है, इकोसिस्टम यहाँ से यहाँ तक है, बहुत इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए। एंड अब उसके बाद यहाँ पर और नीचे चले जाते, यहाँ पर से ए वाला फैक्टर इफेक्टिंग ऑन द इन्वायरमेंट, इसको करना अच्छी तरीके से। और इधर से तो कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा। हाँ, यहाँ पर से 4 पॉइंट को अच्छी तरीके से याद करना है, ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कौन सा होता है, और यहाँ पर आप लोग को ए वाला नीड ऑफ इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, ए वाला डायग्राम अच्छी तरीके से आना चाहिए। एंड उसके बाद इसमें से आप लोग को बस इतना ईयर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब बना, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट कब बना, एज पर क्लॉज 49 क्या है, इसको थोड़ा सा, और साउंड पॉल्यूशन कंट्रोल प्रिजर्वेशन रूल कब बना, ये बस ये इतना बस रूल के हिसाब से पढ़ लेना। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के बारे में, व्हाट इज दिस बायोडाइवर्सिटी, एंड इनके तीनों को टाइप से याद करना, जेनेटिक, स्पीसीज, इकोसिस्टम, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखना पड़ेगा तीनों टाइप। इस ग्रेड जो ग्रोवेस करके दिया गया, इसे शॉर्ट नोट करना है, देखो इसे शॉर्ट नोट करना है। और ए वेरी वेरी एमपी, हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्वेड, ये 2026 के बहुत इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए। और इनके
यूजेस याद करने, क्या करने हैं मेरे भाई, यूजेस अच्छी तरीके से याद करने हैं। उसके बाद एक बार तो मेरे भाई क्या बोलेगा, इसको तो डायरेक्ट 5 मार्क में पूछा था, डायरेक्ट 5 नंबर में डायरेक्ट पूछा था, बाकी अब नहीं पूछता, पहले पूछा था एक बार। बस इसका 2-2 पॉइंट सबका याद कर लेना। हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी पर आप लोग को अच्छी तरीके से शॉर्ट नोट आने चाहिए। और यहाँ से मानस नेशनल पार्क और सुंदरबन नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, यहाँ पे देखो दिया भी गया है कि भैया यहाँ पर टाइगर और रैनो के लिए मानस नेशनल पार्क फेमस है, और सुंदरबन किसके लिए फेमस है, बंगाल, यहाँ टाइगर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंस है ये वाला। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से आप लोग को ये चीज करना है, देखो यहाँ पर दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ थेंथ्रेड स्पीसीज। ये सिर्फ नाम और एग्जाम्पल, नाम और एग्जाम्पल याद करना है, नाम और एग्जाम्पल, बार बार बोल रहा हूँ, नाम और एग्जाम्पल याद करना। एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 7वें को करना है अच्छी तरीके से। एंड उसके बाद चिपको मोमेंट और बाकी तो सब के सब मैं आप लोग को बता दिया, एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं मेरे भाई, सब ऑल टोटल वहां अंदर से कवर कर दिया हूं। अब यहाँ से 5वां जो लेसन है इसे टूवर्ड ग्रीन एनर्जी करके दिया है। इसमें से सबसे पहले तो मैं यहीं पर बोलूंगा, ये वाला नीचे वाला जो बॉक्सेस है ना, यहाँ माइकल फैराडेस most of electric power plant are based on this principle of the electromagnetic induction invented by this Michael Faraday, याद रखना। और यहां पर से एक लाइन है इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब उसके बाद यहां से जो चीजें बता रहा हूं उसको टिक मार्क करते चले जाओ मेरे भाई। यहाँ पे टरबाइन का यूजेस है, टरबाइन का यूजेस है, टरबाइन को यहां से यहां तक पढ़ना है। टरबाइन और टरबाइन का डायग्राम ये है। और यहां से फ्लो चार्ट कौन कौन सा इंपॉर्टेंस है, एक्सरसाइज से फ्लो चार्ट कर ले रहे हो तो भी चलेगा, इसमें का मोस्ट इंपॉर्टेंस फ्लो चार्ट है, ये वाला कर लेना। एंड उसके बाद आप लोग को जो जो बता रहा हूं उसको करते चले जाना। और यहाँ से जो प्रॉब्लम दिया है इसको एक बार प्रॉब्लम पढ़ लेना, बहुत इजी है। एंड उसके बाद यहाँ से ये वाला जो एनर्जी वाला दिया गया मेरे भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको करना है। और ए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है ये वाला, यहां पर भी देखो प्रॉब्लम है, इसको देख लेना। जो सुनेगा अच्छे तरीके से वही समझ सकता है मेरे भाई। अब यहां से ये करना है। एंड उसके बाद आप लोग को एडवांटेज और डिसएडवांटेज एक बार पढ़ना अच्छी तरीके से। और उसके बाद ए डायग्राम के बेस क्वेश्चन आया हुआ डायरेक्ट 2026 में भी दिया गया, आप लोग को 21 में डायरेक्ट दिया गया क्वेश्चन, इसको करना है। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे आना है। यहां पर से ये वाला क्वेश्चन पेज नंबर 58 पे दिया गया ए, और इसमें से एक्सरसाइज से कौन सा किया जाए उसको सुनो। एक्सरसाइज से सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन करके रख लो ये, और इसमें से ये दोनों करना है, और 8वां वाला करना है। और इसमें से व्हाट इज द ग्रीन एनर्जी करके रख सकते हो इतना, और इसमें से दोनों, और इसमें से लिमिटेशन वाला कर लो। और इसमें से देखो साइंटिफिक रीजन वाले में से कौन सा करना चाहिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाला बहुत इंपॉर्टेंस है। ए मतलब इसमें से सी वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसके बाद ए सब है। तो मैं बोलूंगा सी वाला सबसे पहले करना, उसके बाद आप लोग को डिफरेंट ए टरबाइन वाला करना, फिर ए करना, पहले सी वाला कर लेना। और यहाँ पर लास्ट में एक शॉर्ट नोट दिया है, एनर्जी जनरेशन एंड दिस इन्वायरमेंट हो गया। और अगर कुछ नहीं फ्लो चार्ट होता तो ए वाला फ्लो चार्ट पूरा करना है, इतना। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 6वें लेसन पे। 6वें लेसन पे आप लोग को जो दिया गया उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले यही कर लो, ये फ्लो चार्ट को करना। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियंस अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडीज इतना हमारे पर एनिमल्स स्पेसीज पाए जाते हैं, ये चीज हो गया। और यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ द एनिमल्स क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन ए। एंड उसके बाद आप लोग कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट पे डिफरेंट बिटवीन याद करना है, कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट पे डिफरेंट बिटवीन। और ए वाला फ्लो चार्ट अच्छी तरीके से याद करना है।
एंड उसके बाद आप लोग को क्या करना है उसको देखना ध्यान से। यहाँ बॉडी सिमेट्री करके दिए, इसको पढ़ना है आप लोग को अच्छी तरीके से, ये टॉपिक को कवर करना है बी वाला। एंड उसके बाद आप लोग को ए वाला बॉडी सेगमेंटेशन ए वाला कवर करना है। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर जो जो बोल रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से टिक मार्क करते चले जाना, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये सब आप लोग को बस एक बार देखना है मेरे भाई, और आप लोग को एक्सरसाइज से कर सकते हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो, एक फाइलम अर्थोपोडा, बहुत इंपॉर्टेंस है। अर्थोपोडा में क्वेश्चन आया है, प्लांट हाईएस्ट नंबर एनिमल्स फ्रॉम द फाइलम अर्थोपोडा, हाईएस्ट नंबर। और उसके बाद यहाँ सेकंड लार्जेस्ट में आता है मोलस्का, देखो टिक मार्क करके रखा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंस है। और स्टार फिश आता है एग्जाम में, बहुत बार स्टार फिश आया है, काकरोच आया है। अब एक्सरसाइज से तो मैं बोलूंगा, इसमें एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसको अच्छी तरीके से कर लेना, और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाले में से साइंटिफिक रीजन वाले में से कौन सा अच्छी तरीके से सबसे पहले किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा एक ही चीज की मेरे भाई, यहाँ पर से ये जो दिया गया ना डिस्टिंग कैरेक्टर्स वाले इन कार्डोमेटा दिया गया है, डोमेटा, इसको करना है। और उसके बाद एक बैट वाला, ये दो क्वेश्चन सबसे पहले करो, ये दो क्वेश्चन। एंड उसके बाद गिव द, यहाँ पर आंसर हो गया गिव द रीजन वाले में से जेली फिश ये वाला, और एक बॉडी वाला। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट से, एक दो बॉडी टेम्परेचर ऑफ द रेप्टाइल इज नॉट अ कांस्टेंट, ए आवर बॉडी इरिटेट इफ दिस कम टू कॉन्टेक्ट विद जेली फिश। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत बहुत बहुत। और ये डिफरेंट बिटवीन आप लोगों को पहले बता दिया कि करना है। अब उसके बाद ए वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से करना है, ए वाला एंड ए वाला। और यहाँ पर लेबलिंग करना है डायग्राम का नेमिक्रेचर, ए और ए कर ही लेना, पहले बता रहा हूँ आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं पहले बोला अगर पूरा करके जा रहे हो 30+ इजिली, अभी तक मैं जितना बताऊं अगर सब कर डाले हो तो इजिली हो जाएगा। अब इसके अंदर से डेयरी प्रोडक्ट का सबसे पहले याद करना है, यहाँ पर एक लाइन दिया गया ये वाला। और योगर्ट पढ़ सकते हो, योगर्ट के बारे में पढ़ सकते हो, कौन सा बैक्टीरिया मिलता है। प्रोबायोटिक का अच्छी तरीके से पढ़ना है, प्रोबायोटिक का डिफाइन अच्छी तरीके से करना है। और यहाँ पर जो दिया विनेगर, यहाँ पर विनेगर इज अ 4% साइट्रिक एसिड CH3COOH ओइक एसिड, ये याद करना है। एंड उसके बाद एक ये फ्लो चार्ट करना है, एंड एक फ्लो चार्ट ए और एक फ्लो चार्ट ए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ए फ्लो चार्ट करना है। और उसके बाद आप लोग को एग्जाम में एंटीबायोटिक्स आता है, इसको करना अच्छी तरीके से। ये सब देख लेना, बाकी जो बोल रहा हूँ करने के लिए उसको अच्छी तरीके से करना। स्वेज मैनेजमेंट, कचरा को कैसे मैनेजमेंट किया जाए वो चीज यहाँ पर देखो दिया गया है। फिनोल ऑक्सीडाइन बैक्टीरिया डिकम्पोज द जेनोबायोटिक केमिकल प्रेजेंट इन द स्वेज, इसको करना है। और यहाँ पर इस सब का फुल फॉर्म थोड़ा सा देख लेना। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर जो दिया गया ए वाला देख लेना, जियोबैक्टर, एक बार पढ़ लेना जियोबैक्टर वाला। एंड उसके बाद एक्सरसाइज से मेरे भाई सबसे पहले इसमें से ये जो एक्टिविटी वाला दिया गया ना 1 2 3, और इसमें साइंटिफिक रीजन कौन सा, माइक्रोबियल, बहुत इंपॉर्टेंस माइक्रोबियल। और एक ए पहला याद रखना, ए और सी माइक्रोबियल एंजाइम्स इंस्टेड वाला। और उसके बाद इसमें से कौन सा क्वेश्चन, जैसे कि ए, बी वाला क्वेश्चन, डी वाला क्वेश्चन, एफ वाला क्वेश्चन, एच वाला क्वेश्चन, ये सब आया हुआ क्वेश्चन, मैं पहले बता रहा हूं ये सब आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें से 8वें में से क्या करना है, बी एंड डी, बी और डी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ से सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में से कौन सा, सबसे पहले तो मैं यही चीज बता दूंगा, IMP इधर यही वाला कर लो। और यहाँ पर एक साइटोलॉजी या तो बायोलॉजी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, यही चीज। और उसके बाद
आप लोग को यहाँ पर देखो दिया गया स्टेम सेल का यूजेस एक्सरसाइज में भी दिया गया है, याद रखना। और यहाँ पर से देखो एक क्या क्या आप डोनेट कर सकते हो, ऑर्गन्स, लीवर, हार्ट, आइज कैन बी द डोनेट आफ्टर द डेथ ओनली, याद रखना ये हो गया। और यहाँ पर से ए वाला जो दिया बहुत इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द बायोटेक्नोलॉजी, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है मेरे भाई, पहले बता रहा हूँ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द बायोटेक्नोलॉजी डायरेक्ट पूछा जाएगा। यहाँ पे देखो पहला ही डिफाइन है इतना। और बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे दिया 4 पॉइंट, याद कर लेना ए वाला पॉइंट को। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से बीटी कॉटन और एक गोल्डन राइस पढ़ना है। और यहाँ बायो फर्टिलाइजर जो दिया गया इसको एक बार पढ़ लेना। और ए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपके 21 में दिया, वहां से पढ़ लेना। क्लोनिंग ये पढ़ना है, जीन थेरेपी पढ़ना है। और उसके बाद ए वाला ये पढ़ लेना, क्योंकि पिछले बार भी पूछा गया था, डायरेक्ट मैच द कॉलम में पूछा गया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंस है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, तीनों को जान लो कि किसके बारे में दिया गया है। और उसके बाद आप लोग को मेडिसिनल प्लांट के बारे में आप लोग को जानना रहेगा, ए वाला। एंड उसके बाद एक्सरसाइज में आना है। एक्सरसाइज से सबसे पहले तो मैं बोलूंगा यहाँ से जो चौथा वाला है मेडिसिनल प्लांट, इसको करना है। प्रोफेशनल यूजेस इसको भी देख सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 5 से ये वाला बहुत ही प्रिक्वेशन वाला, अच्छी तरीके से डी वाला कर लो, ई वाला कर लो। एंड ये मेरिट्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी आया हुआ था एग्जाम में, अब भी तुम्हारे प्रीलियम एग्जाम में। यूज ऑफ द स्टेम सेल इसको करना है। एंड इसमें से भरने वाला करना है। देखो यही चीज वहां पर कोरिलेशन में पूछा गया है। और जो अभी मैं टिक मार्क कहाँ पे दिया, यहाँ पर, ये कहाँ पर मेरे भाई आया था, डायरेक्ट आया था एग्जाम में, इसके लिए बोल रहा हूँ इसको कर लेना तो कर लेना। अभी देखो थोड़ा ही 2 ही 3 लेसन बाकी है, उसको यहाँ पर देखो ये वाला जो बोल रहा हूँ ना, उसको करके जाना है तो करके जाना है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 9वें लेसन पे, सोशल हेल्थ, बहुत इजी चैप्टर है, ये करना है। उसके बाद आप लोग को एक्सरसाइज में ही आप लोग को देखो ये लाफ्टर क्लब एक बार डायरेक्ट पूछा था, लाफ्टर क्लब क्या किसके लिए होता है, बस डायग्राम देके नाम पूछ लिया था। और उसके बाद आप लोग को एक्सरसाइज से ही आप लोग बस कर लो। एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2 का कर सकते हो, एकदम इजीली सब कर सकते हो मेरे भाई। बस एक्सरसाइज का इसका मोस्ट इंपोर्टेंट विच फैक्टर इफेक्ट द सोशल हेल्थ, ये वाला दूसरा, तीसरा आप लोग इजिली आप लोग ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा था 5 मार्क में, याद रखना 5 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। एंड ये वाला क्वेश्चन, विच चेंज ऑकर इज द पर्सन कंटिन्यूसली यूजिंग द इंटरनेट एंड मोबाइल फोन, व्हाई प्रॉब्लम इज द कॉमन मेन फेस ड्यू टू द इंसिडेंस ऑफ दिस इज द साइबर क्राइम। एकदम इजिली बना के खुद लिख सकते हो, बाकी एक बार रीड करके लिखना क्या दिया आंसर। और यहाँ पर क्वेश्चन और 5वां, बस आप लोग को हॉबीज रिड्यूस स्ट्रेस, क्या कर सकते, स्ट्रेस कम करने के लिए आप लोग क्या करते, ये चीज हो जाएगा। एंड इससे 6वां लेसन में यहाँ 6वें क्वेश्चन से योर सिस्टर वाला कर सकते, चाइल्डहुड वाला कर सकते हो। एंड यहाँ पर यफ वाला कर सकते हो। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन। अब लास्ट लेसन आ जाता है 10वां लेसन। अब 10वें में से आप लोग को क्वेश्चन क्या करना है, यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें से सबसे पहले तो एक ही यहाँ से डिजास्टर का डिफाइन कर लो। और उसके बाद यहाँ टाइप्स ऑफ द, ए वाला करके रखना टाइप्स ऑफ द डिजास्टर। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे आना है, यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट, इसको करना है डिजास्टर के। देखो मेरे भाई एक एक चीज मैं आप लोग को बता दिया, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो। प्री डिजास्टर पोस्ट डिजास्टर पे डिफरेंट बिटवीन, मतलब दोनों पे अच्छी तरीके से आना चाहिए। प्री मतलब डिजास्टर आने से पहले, पोस्ट मतलब डिजास्टर आने के बाद। अब उसके बाद यहाँ से अथॉरिटी वाला करना बहुत इंपॉर्टेंस है। अब उसके बाद यहाँ से ए वाला जो दिया गया मेरे भाई, इसके आप लोग को फुल फॉर्म आने चाहिए, इसका साइन कहाँ यूज होता है। एंड फर्स्ट एड ऑब्जेक्टिव्स इसको करना है। और इसमें से ये जो किड्स है
किड उसके अंदर से आप लोग को कितने समान याद हैं, वो 10 से 12 मतलब 5 से 6 भी याद होगा चलेगा। मॉर्कडील का वेरी वेरी आईएमपी मॉर्कडील का ऑब्जेक्टिव्स याद करना है एंड एक्सरसाइज से मेरे भाई कर सकते हो। पहले तो इसी को आप लोग अलग अलग करना है, इसको डिजास्टर सिम्टम इफेक्ट रेमेडीज, इसमें से ये डिजास्टर अथॉरिटी, मॉर्कडील, डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट, और यहाँ तीसरे से सबसे पहले सी वाला करो। सी वाला ऑब्जेक्टिव अभी जस्ट बताएं, इनसेंशियल गेट अदर ट्रेनिंग ऑन दिस फर्स्ट एड, अभी आप लोग को अंदर समय बताया। एंड इसमें से ए वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है, आपके एग्जाम में पूछा गया रहेगा। आप लोग को सेकंड जो ए सेमेस्टर एग्जाम प्रीलियम एग्जाम हुआ उसमें इसके यूजेस पूछेंगे और नाम पूछ सकते हैं। मॉर्कडील यूजफुल एंड उसके बाद ए भरने वाला कर लो और इनके यूजेस। इस तरीके से पूरा पूरा मैं जो आप लोग का साइंस 2 था कंप्लीट कर दिया हूं मेरे भाई। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करना, जितना हो सकता वीडियो को शेयर करना और चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को फटाफट क्या करना है सब्सक्राइब कर लेना है।